हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 2 दिवसीय यूपी दौरे पे है। उन्होंने अयोध्या में कल सरयू तट पर आरती करी और आज महंतों से भी मुलाकात करी और वहां पर उनसे खास बातचीत की। हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा ने, आपको दिखाते हैं। 2 दिन से लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के साथ में है। आज दूसरा दिन का दौरा है, अयोध्या में है। कल रामलला के दर्शन किए थे, तमाम अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत किया था। आज कहां से शुरुआत करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, सब पूरी जानकारी लेंगे। सर, एक बार फिर से बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। कल आपने रामलला के दर्शन किए थे, क्या आशीर्वाद मांगा? मैं मुख्य सेवक बनने के बाद मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं रामलला के दर्शन करूं और बिना उनकी इच्छा के दर्शन हो नहीं सकते। कल ऐसा संजोग बना, मैं यहाँ पहुँचा और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए, प्रदेश आगे बढ़े, जो काम मुझे मिला है उस काम को मैं ठीक प्रकार से कर पाऊँ, उसके लिए मैंने दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। क्या आशीर्वाद मांगा? क्योंकि उत्तराखंड को बने हुए 20 साल हो गए हैं, आज तक एक मुख्यमंत्री के अलावा कोई अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। आपको लगता है कि चूंकि आप मोदी और अमित शाह की टीम के सदस्य हैं, तो अगला 5 साल भी आपको मिले? देखिए, अभी जो मुझे ये जिम्मेदारी मिली है, जो दायित्व मिला है, मैं कोशिश करूँगा कि उसको ठीक प्रकार से कर पाऊँ, उत्तराखंड की जनता की सेवा कर पाऊँ, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, जो सीमांत में रहने वाले लोग हैं, ऐसे लोग हैं जहाँ पर अभी बहुत सारी सुविधाएं नहीं पहुँची है, विकास नहीं पहुँचा है, वहाँ तक उन सब चीज़ों को पहुँचा पाऊँ, वो काम कर पाऊँ। और मैंने भगवान से ही प्रार्थना करी है कि हर प्रकार से सुख समृद्धि हो। आपकी माता जी कहते हैं कि आपको आगे बढ़ाने का पूरा क्रेडिट पिताजी को जाता है। पिताजी अब नहीं है, आप किसको देते हैं पूरा क्रेडिट? देखिए, माता पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने हमेशा अपने को हमेशा परेशानी में रख के भी, हर माता पिता चाहते हैं कि अपने बच्चों को आगे करें। और मेरे पिताजी एक सैनिक थे और उनसे मैंने बचपन से एक सैनिक पुत्र होने के नाते अनुशासन, जीवन में कमिटमेंट और जो काम मिला है उस काम को पूरे मनोयोग से करना, ये सब अपने पिताजी से सीखा। आपने एक नारा दिया, अब की बार 60 के पार, कैसे करेंगे? देखिए, वो पूरे हमारे संगठन का नारा है और पूरी पार्टी ने तय किया है। पिछली बार हमारे 57 विधायक जीते थे, इस बार 60 पार का नारा दिया है। लोगों में उत्साह है और पूरे प्रदेश के अंदर मैं जब से मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ, जहाँ भी गया हूँ, सभी माताओं का, बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, हमारे छात्राओं का, छात्राओं का, सभी का बहुत स्नेह मिला है। और सभी उत्तराखंड के लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा राष्ट्रवादी हैं और स्वाभिमानी हैं, वो भाव को समझते हैं। हमारे भाव में है, मेरे भाव में है कि मैं उत्तराखंड की सेवा करना चाहता हूँ, उत्तराखंड के जनगण मन को हर दृष्टि से विकास से जोड़ना चाहता हूँ, पलायन को रोकना चाहता हूँ, रोज़गार देना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे काम हुए हैं। उन कामों को ठीक से धरातल पर उतारना है। उनके जो विजन है 2025 का, कि उत्तराखंड जब 25 साल का होगा तो एक युवा उत्तराखंड होगा और उस उत्तराखंड को हिंदुस्तान का आदर्श राज्य बनाना है और नंबर 1 राज्य बनाना है हर क्षेत्र में, क्योंकि वो अपने आप में देवभूमि है। एक प्राकृतिक अलग प्रकार का सौंदर्य है, पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों से अलग है। तो उस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। आपने कहा था कि हम रोजगार देंगे, एक बड़ा मुहिम चलाई थी आपने। नहीं, रोजगार को लेकर हमने मंत्रिमंडल की जो पहली बैठक मैंने करी थी हमारे सभी सहयोगियों ने, और हमने तय किया कि हम जो हमारे यहाँ 24,000 सरकारी पद रिक्त हैं उन सभी को भरेंगे और उसकी हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है। हज़ारों आवेदन अभी निकल चुके हैं। इसके साथ साथ केवल हमने कहा कि रोज़गार ये सरकारी ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के युवा नौजवान केवल रोज़गार लेने वाले न बने, वो भविष्य में रोज़गार देने वाले बने। उसके लिए हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री रेनो योजना और स्वरोजगार के मेले लगा रहे हैं। उसमें अलग प्रकार की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, जिसमें उसमें भी एक सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर एक ही स्थान पर जो है उनके फार्म भरे जाएं, एक ही स्थान पर उनकी स्कूटनी हो, बैंक के लोग भी वहीं पर उनको जो है ऋण देने की व्यवस्था करें। इस प्रकार का हमने सभी जिलाधिकारियों को और सभी को हमने निर्देश किया है।
सवाल ये सर कि अभी तक भाजपा और कांग्रेस ही होती थी उत्तराखंड में, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी आ गई है, यूकेडी भी है और बसपा भी वहाँ से चुनाव लड़ रही। मुख्य प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? नहीं, हमारे साथ किसी का कोई भी मुकाबला नहीं है। हम अभी फिलहाल, क्योंकि सभी पार्टियां केवल चुनाव को ध्यान में रखकर काम कर रही हैं, हमारा एजेंडा अभी चुनाव नहीं है। हमारा एजेंडा अभी उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास करना है। जी, धन्यवाद। ये है मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी साहब, जो कह रहे हैं कि चाहे जितनी पार्टी आ जाए, किसी का कोई हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में 5 सांसद अपने हैं, 2 राज्यसभा सांसद भी अपने हैं, 57 विधायक भी अपने हैं और अब की बार 60 पार का नारा है, क्योंकि हम रोजगार भी दे रहे हैं और रोजगार सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट में भी रोजगार दे रहे हैं, जिससे कि वो लोग खुद युवक आत्मनिर्भर बन सके। और 2025 में जब उत्तराखंड 25 साल का होगा, युवा होगा, तो एक विकसित प्रदेश होगा, ये मानना है धामी साहब का। और हमें दीजिए इजाज़त। राजेश वर्मा के साथ में प्रदीप विश्वकर्मा, के न्यूज़, अयोध्या।